फिल्मी गुरु प्रस्तुत कर रहे हैं द ऑन्ड लाइफ ऑफ टिमोथी ग्रीन। फिल्म की शुरुआत सिंडी और उसके पति जिम से होती है, जो एक काउंसलर से अपने एक अविश्वसनीय अनुभव के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहाँ वे टिमोथी ग्रीन की अनोखी कहानी के बारे में बताते हैं। कुछ समय पहले जब डॉक्टर ने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि आप कभी माता पिता नहीं बन सकते, तो यह सुनकर दोनों बहुत ही दुखी और स्तब्ध हो जाते हैं। उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं होता। इसके बाद जिम और सिंडी घर लौटते हैं और खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं ताकि वे ज्यादा बच्चों के बारे में न सोचें। वे आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इस सच्चाई को भूल नहीं पाते। एक रात जिम सिंडी से कहता है, चलो एक आखिरी बार यह मान लेते हैं कि हमारा कभी कोई बच्चा होगा ही नहीं। पहले तो सिंडी को यह बात व्यर्थ लगती है, लेकिन फिर वह मान जाती है। हालांकि दोनों सोचने लगते हैं कि अगर उनका अपना बच्चा होता तो वह कैसा होता। वे एक कागज लेते हैं और तय करते हैं कि उन्हें कैसा बच्चा चाहिए, जैसे कि सिंडी की तरह हैंडसम, मजाकिया और एक अच्छा इंसान, और भी बहुत कुछ। वे यह सब कागज पर लिखते हैं। अपनी उदासी और तनाव को एक तरफ रखकर वे थोड़ी खुशी महसूस करते हैं। फिर वे उस कागज को एक बॉक्स में डालकर अपने घर के बगीचे की मिट्टी में गाड़ देते हैं। उसी रात जिम और सिंडी की जिंदगी में एक अविश्वसनीय मोड़ आता है। बाहर अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है। हवा इतनी तेज चलती है कि उनका मुख्य दरवाजा भी खुल जाता है। जिम उठकर दरवाजा बंद करने जाता है, तभी उसे महसूस होता है कि शायद घर में कोई घुस आया है, शायद कोई चोर या कोई और। सिंडी भी वहाँ पहुँचती है और दोनों मिलकर उस अनजान व्यक्ति को ढूंढने लगते हैं। तभी एक कमरे से संगीत की आवाज आती है। जब वे उस दिशा में जाते हैं तो जो वे सामने देखते हैं उसे देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके सामने एक छोटा बच्चा खड़ा होता है जो देखने में लगभग 7-8 साल का लगता है। इतनी रात को अपने घर में एक अजनबी बच्चे को देखकर वे हैरान रह जाते हैं। जैसे ही जिम और सिंडी उसे देखते हैं, वे सोचने लगते हैं कि शायद यह अपने घर से भाग कर आया होगा, अपने माता पिता से नाराज होकर। लेकिन जब वह बच्चा अपना नाम टिमोथी बताता है तो वे और भी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने यही नाम अपने भविष्य के बच्चे के लिए सोच रखा था। अगले दृश्य में सिंडी उसे नहलाने के लिए ले जाती है, क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह मिट्टी से भरा होता है। दूसरी ओर जिम अपने एक दोस्त को, जो पुलिस में है, कॉल करके बुला लेता है। अब कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। सिंडी एक अजीब चीज नोटिस करती है। टिमोथी के पैरों पर पत्ते, लीव्स लगे होते हैं, जो उसकी त्वचा का ही हिस्सा लगते हैं। दूसरी तरफ जिम को अपने बगीचे की खुदी हुई मिट्टी दिखती है, ठीक वहीं जहां उन्होंने लकड़ी का बॉक्स गाड़ा था। यह देखकर जिम डर जाता है और उसे एहसास होता है कि शायद यह बच्चा उस बॉक्स से आया है, जैसे यह ब्रह्मांड का कोई अनोखा उपहार हो। अंदर जाकर वे अपनी अपनी बातें एक दूसरे से साझा करते हैं। तभी पुलिस भी आ जाती है। जिम पुलिस से झूठ बोलता है कि उन्हें कोई गलतफहमी हुई थी, घर में कोई नहीं घुसा। पुलिस मान जाती है और चली जाती है। अगले दृश्य में जिम और सिंडी चर्चा करते हैं कि अब यह बच्चा उनका है और हमेशा उनके साथ रहेगा। वे इस बात को किसी से भी साझा न करने का फैसला करते हैं। टिमोथी पहली बार जिम और सिंडी को माँ और पापा कहकर बुलाता है। ये सुनकर दोनों बहुत भावुक हो जाते हैं, क्योंकि वर्षों से वे यह सुनने की इच्छा रखते थे। रात हो चुकी थी, इसलिए तीनों एक कमरे में सोने चले जाते हैं। जिम और सिंडी खुश होते हैं, क्योंकि बहुत समय बाद उनकी जिंदगी में खुशी आई थी। अगली सुबह कोई उनके दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन सभी सो रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद टिमोथी उठकर दरवाजा खोलता है, जहाँ सिंडी की एक रिश्तेदार ब्रेंडा खड़ी होती है। इतने में जिम और सिंडी भी आ जाते हैं और ब्रेंडा से थोड़ा समय मांगकर तैयार होने चले जाते हैं। दरअसल उनके घर कुछ रिश्तेदार आए होते हैं जो पिकनिक मनाने और पारिवारिक समय बिताने आए थे। सिंडी टिमोथी के पत्तों को छुपाने के लिए उसे मोजे पहनाती है और उसे यह राज किसी को न बताने के लिए कहती है। सभी रिश्तेदार टिमोथी को देखकर हैरान और खुश हो जाते हैं। वह बहुत प्यारा और मासूम बच्चा होता है, जो सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता है। सभी मिलकर खेलते हैं और खूब आनंद लेते हैं। जिम के पिता भी आते हैं, जिन्हें जिम ज्यादा पसंद नहीं करता। कुछ लोग टिमोथी को असामान्य मान रहे थे और बिना वजह उसे उपदेश देने लगे थे। तभी अचानक बहुत तेज धूप निकलती है। टिमोथी अपनी आंखें बंद करके हाथ फैलाकर धूप को महसूस कर रहा होता है। सभी उसे देखने लगते हैं। तभी एक प्यारी लड़की साइकिल चलाते हुए वहां से गुजरती है। टिमोथी केवल उसी को देख रहा होता है, जैसे कि उसकी ओर खींचा चला जा रहा हो। अचानक टिमोथी के सिर पर जोर से एक गेंद लगती है। यह देखकर सिंडी और जिम तुरंत भागकर उसे उठाते हैं। सिंडी टिमोथी को अपने पौधों के घर प्लांट हाउस ले जाती है, जहाँ का मालिक उसके पैरों की पत्तियों को काटने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह काटने का प्रयास करता है, उसकी कैंची ही टूट जाती है। यह देखकर टिमोथी बस मुस्कुरा देता है। अगले दिन टिमोथी पहली बार स्कूल जा रहा होता है। जिम और सिंडी उसके लिए काफी चिंतित दिख रहे होते हैं, लेकिन टिमोथी उन्हें आश्वस्त करता है कि वह सब कुछ खुद संभाल लेगा और स्कूल के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जिम और सिंडी को स्कूल से फोन आता है, जिससे वे तुरंत अपना काम छोड़कर स्कूल पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वे देखते हैं
कि टिमोथी के चेहरे पर जूस, पानी और न जाने क्या क्या गिरा हुआ है। पता चलता है कि स्कूल के कुछ शरारती बच्चों ने यह किया था, लेकिन फिर भी टिमोथी पूरी तरह शांत रहता है। बहुत पूछने के बाद वह बताता है कि यह किसने किया। अगले दृश्य में सभी एक सुंदर घर में ठहरते हैं। यह घर दरअसल उन्हीं बच्चों के माता पिता का होता है जिन्होंने टिमोथी को परेशान किया था। जिम एक अच्छे पिता की तरह उन बच्चों को डांटने जाता है। दोनों बच्चे अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं और उनकी मां माफी मांगते हुए टिमोथी को एक जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करती हैं। यह सुनकर टिमोथी बहुत खुश और उत्साहित हो जाता है। इसके बाद टिमोथी जन्मदिन की पार्टी में जाता है और स्विमिंग पूल में कूद जाता है। तभी उसे वही प्यारी लड़की दिखती है जिसका नाम जोनी होता है। उसे देखकर टिमोथी और भी ज्यादा उत्साहित हो जाता है, लेकिन वह भूल जाता है कि उसे तैरना नहीं आता। वह पानी में कूद पड़ता है। टिमोथी को बाहर आने में कठिनाई होती है। जोनी कुछ देर उसे देखकर स्थिति को समझने की कोशिश करती है और फिर जल्दी से पूल में कूदकर उसकी मदद के लिए जाती है। जब वह उसके पैरों की पत्तियां देखने की कोशिश करती है तो टिमोथी आत्मरक्षा में गलती से उसके सिर पर जोर से मार देता है। फिर दोनों पानी की सतह पर आ जाते हैं। पार्टी के बाद सिंडी और जिम टिमोथी से उसके अनुभव के बारे में पूछते हैं। वे उसे जोनी से दूर रहने के लिए कहते हैं। अगले दृश्य में जोनी तेजी से दौड़ते हुए टिमोथी के पीछे भाग रही होती है। वह टिमोथी को रोककर बताती है कि उसने उसके पैरों की पत्तियां देख ली हैं। फिर वह अपने कंधे पर एक निशान दिखाती है जो सर्जरी का निशान होता है और लाल रंग का होता है। यह देखकर दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। आगे देखते हैं कि दोनों एक ही साइकिल पर सवारी कर रहे होते हैं। सिंडी उन्हें अपनी खिड़की से देख लेती है और चौंक जाती है। वह तुरंत जिम को फोन करके कहती है कि उसे भी यह देखना चाहिए। दोनों चिंतित हो जाते हैं क्योंकि टिमोथी अभी बहुत छोटा है। जोनी टिमोथी को अलविदा कहकर चली जाती है और टिमोथी बहुत खुश हो जाता है। यहाँ एक और अजीब बात होती है। टिमोथी के पैर की एक पत्ती गिर जाती है जिसे वह ध्यान से उठाकर रख लेता है। अगले दृश्य में जिम और सिंडी टिमोथी से बात करते हैं और फिर उसे अस्पताल ले जाते हैं। दरअसल सिंडी के चाचा बब बहुत बीमार होते हैं, इसलिए वे उनसे मिलने जाते हैं। सभी लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन चाचा टिमोथी से कहते हैं कि वह वहीं रुके। टिमोथी और चाचा बब साथ में ढेर सारी बातें करते हैं और अच्छा समय बिताते हैं। इस दौरान भी टिमोथी के पैरों से एक और पत्ती गिर जाती है। यहाँ ये स्पष्ट होता है कि जब टिमोथी किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ता है तो उसके पैरों से एक पत्ती गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि टिमोथी के माता पिता उसे एक फुटबॉल क्लब ज्वाइन करवाते हैं, लेकिन उसे फुटबॉल मारने में काफी दिक्कत होती है और दौड़ने में भी परेशानी होती है। घर लौटने के बाद भी वह अपने पिता के साथ फुटबॉल की प्रैक्टिस करता है। जिम उसकी मदद करने की कोशिश करता है ताकि वह और मजबूत बन सके। एक दिन जिम अपने काम पर जाता है जहां वह अपने बॉस से कुछ महत्वपूर्ण बातें करता है। बॉस कुछ कर्मचारियों को निकालने का फैसला करता है और उनकी पेंसिल फैक्ट्री बंद होने वाली होती है। यह सुनकर जिम बहुत उदास हो जाता है। टिमोथी और सिंडी जिम के तनाव को दूर करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ अच्छा समय बिताते हैं। टिमोथी जिम को एक नए तरीके से पेंसिल बनाने का आइडिया देता है। जिम पहले संकोच करता है, लेकिन फिर मान जाता है और रात भर मेहनत करके सिंडी के साथ नई डिजाइन की पेंसिल बनाने लगता है। दूसरी ओर जोनी भी टिमोथी को पत्तियों पर कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी करना सिखाने लगती है। अगले दिन सिंडी टिमोथी को अपने कार्यस्थल पर ले जाती है, जो एक बहुत बड़ा और शानदार महल ये जैसा दिखने वाला घर होता है। वहाँ की मालकिन काफी रूखी और अहंकारी होती है। सभी एक खास पेंटिंग देख रहे होते हैं जो बहुत मूल्यवान होती है। टिमोथी कहता है कि वह भी ऐसी पेंटिंग बना सकता है। जब वह स्केच बनाता है तो सभी उसके टैलेंट से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन सिंडी को मालकिन की कुछ बातें पसंद नहीं आती और वह उनके सामने ही अपना असंतोष व्यक्त कर देती है। इससे नाराज होकर मालकिन उसे नौकरी से निकाल देती है। इसके बाद टिमोथी अपने पिता के साथ उनकी पेंसिल फैक्ट्री जाता है। जिम अपने बॉस को पत्तियों से बनी पेंसिल का आइडिया देता है और अपनी बनाई हुई पेंसिलें टेबल पर रख देता है, लेकिन बॉस उसे अनदेखा कर देता है। अगले दृश्य में एक फुटबॉल मैच होता है। टिमोथी भी टीम का हिस्सा होता है, लेकिन केवल एक अतिरिक्त खिलाड़ी और वाटर बॉय की तरह। जिम और सिंडी उसका मैच देखने आते हैं। जिम को लगता है कि उसके पिता एक अच्छे पिता नहीं हैं। दूसरी ओर टिमोथी और जोनी एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं और उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है। सिंडी को जोनी को लेकर थोड़ा शक होने लगता है। वह रास्ते में उसे रोककर उससे बातचीत करती है। तब उसे एहसास होता है कि जोनी वास्तव में एक अच्छी लड़की है। टिमोथी और जोनी मिलकर जंगल की पत्तियों से एक बहुत सुंदर और अद्भुत चीज बनाते हैं, जैसे उन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली हो। सिंडी को यह सब बहुत पसंद आता है और वह जोनी को और अधिक पसंद करने लगती है। फिर फिल्म अगले चरण में जाती है, जहाँ एक और सामाजिक मैच, सोशल मैच होता है। सिंडी और उसकी बहन
एक साथ मैच देख रही होती हैं। टिमोथी सिर्फ एक वाटर बॉय होता है, जबकि सिंडी की बहन अपने बच्चों की तारीफ करती रहती है और सिंडी बस उसे सुनती रहती है। उसकी बातें सुनकर तंग आकर सिंडी कहती है कि टिमोथी भी बहुत अच्छा और बेहद बुद्धिमान लड़का है। इसके बाद पूरी फैमिली एक फैमिली कॉन्सर्ट में जाती है, जहां सिंडी की बहन के बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन देते हैं। अब सभी टिमोथी से भी परफॉर्म करने के लिए कहते हैं, लेकिन उसे संगीत का अधिक ज्ञान नहीं होता। फिर भी वह कुछ करने की कोशिश करता है। जिम और सिंडी भी उसका साथ देते हैं और तीनों मिलकर शो को शानदार बना देते हैं। सभी बहुत आनंद लेते हैं। एक बार फिर एक सोशल मैच होता है, लेकिन इस बार हमें यह एहसास होता है कि टिमोथी की पत्तियां धीरे धीरे गिर रही हैं। इस बार यह मैच कुछ अलग होने वाला था, क्योंकि इस बार टिमोथी भी खेलने वाला था। पहले तो कोच उसे खेलने से मना कर देता है, लेकिन जब एक खिलाड़ी घायल हो जाता है तो टिमोथी को मौका मिल जाता है। टिमोथी बहुत अच्छा खेलता है और सभी उससे प्रभावित हो जाते हैं। जोनी भी उसे समर्थन देने आई होती है, लेकिन अंतिम क्षण में वह एक बड़ी गलती कर देता है। वह अपनी ही टीम के गोल पोस्ट में गोल मार देता है। सभी घर आते हैं, लेकिन जिम और सिंडी के बीच एक बड़ी बहस हो जाती है। टिमोथी परेशान होकर दोनों को शांत करवाता है। अगले दृश्य में सभी एक पार्टी में होते हैं, जहां जोनी भी आई होती है। टिमोथी और जोनी पार्टी से बाहर चले जाते हैं। जब जिम और सिंडी उनका पीछा करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि दोनों किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ देर बाद टिमोथी वापस आता है और जोनी उसे गले लगाकर चली जाती है। जब जिम और सिंडी टिमोथी से इस बारे में पूछते हैं, तो वह कहता है, मैंने उसे जाने दिया। इसके पीछे एक राज है जो मैं जल्द ही आपको बताऊंगा। अब एक बैठक होती है जिसमें बहुत सारी दर्शक होते हैं, जिनमें पेंसिल फैक्ट्री के मालिक भी शामिल होते हैं। बैठक का उद्देश्य फैक्ट्री के बंद होने पर चर्चा करना होता है। फैक्ट्री के मालिक एक भाषण देते हैं, जिसमें वह फैक्ट्री बंद होने का दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन तभी एक घोषणा होती है कि फैक्ट्री बंद नहीं होगी। उसके बाद मालिक अपनी पॉकेट से एक पत्तियों से बनी पेंसिल निकालते हैं, जिसे जिम और सिंडी ने बहुत मेहनत से बनाया था। वह कहते हैं, अब हम इसी की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जिससे पेड़ भी नहीं कटेंगे और फैक्ट्री भी बंद नहीं होगी। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और जिम, सिंडी और टिमोथी सबसे ज्यादा उत्साहित होते हैं। लेकिन तभी मालिक बोलते हैं, इस अनोखी पेंसिल की खोज मेरे बेटे ने की है, जो जिम का बॉस होता है। यह सुनकर जिम और सिंडी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सारी मेहनत उनकी थी, लेकिन श्रेय किसी और को मिल रहा था। टिमोथी गुस्से में मंच पर चढ़ जाता है और सभी को बताता है कि ये पेंसिल्स उसके माता पिता ने बनाई हैं। पहले तो कोई उसकी बात नहीं मानता, लेकिन तभी वही महल वाली घर की मालिक उठकर आती है। वह टिमोथी से सवाल करती है और आखिरकार टिमोथी को अपने पैरों पर पत्तियों वाली बात सभी को बतानी पड़ती है। इसी के साथ टिमोथी अपने पैरों पर बची हुई आखिरी पत्तियां सभी को दिखाता है। सभी को यकीन हो जाता है कि वह सच बोल रहा है। फिर जिम, सिंडी और टिमोथी घर जा रहे होते हैं और रास्ते में सिंडी उससे उसकी बाकी पत्तियों के बारे में पूछती है। टिमोथी ज्यादा कुछ नहीं बताता और कहता है, बाकी बातें घर जाकर बताऊंगा। अब आता है क्लाइमेक्स सीन, जो बहुत इमोशनल होता है। टिमोथी घर पहुंचकर काफी उदास हो जाता है और बताता है कि उसकी बाकी पत्तियां गिर गई हैं और जब सारी पत्तियां गिर जाएंगी तब उसे भी हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। यह सुनते ही सिंडी और जिम उदास हो जाते हैं और उसे हमेशा के लिए रुकने की विनती करते हैं। यह एक बहुत कठिन और दिल तोड़ने वाला पल होता है। अब आखिरी पत्ती भी गिर जाती है और टिमोथी हमेशा के लिए गायब हो जाता है। यही अंत होता है द ऑड लाइफ ऑफ टिमोथी ग्रीन की कहानी का। फिल्म के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि जिम और सिंडी को एक नई बच्ची मिलती है, जिसे उन्होंने गोद लिया है। वे उसे प्यार से घर ले जाते हैं और यहीं से ग्रीन फैमिली के जीवन का एक नया सफर शुरू होता है और यहाँ यह शानदार कहानी समाप्त होती है।